इस मूवी के शुरू में हम न्यूक्लियस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बहन के बार में जाता है। उसकी आज शादी की सालगिरह थी। इनकी शादी के 5 साल हो गए थे, लेकिन वो अपनी शादी से खुश नहीं था। इसीलिए वो अपनी बहन को कहता है कि मैं जल्द ही तलाक ले लूंगा और कहता है कि मेरी बीवी की एक अजीब सी आदत है, हर शादी की सालगिरह के दिन वो मेरे साथ एक गेम खेलती है जिसमें वो गिफ्ट को छुपा देती है और मुझे कुछ इशारों के जरिए उस गिफ्ट को तलाश करना होता है। उनकी ये शादीशुदा जिंदगी में बहुत सी चीजें ऐसी थी जो खत्म हो गई थी। इसके बाद जब न्यूक्लियस घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं थी। तो वो देखता है कि सामने टेबल टूटा हुआ और शीशा बिखरा हुआ था। उसको हैरत होती है, इसीलिए वो जल्दी से पुलिस को बुला लेता है। जब ऑफिसर सारे घर की तलाशी लेती है, उसको न्यूक्लियस पर ही शक होता है। उसकी बीवी के गुम होने का कहीं उसका हाथ तो नहीं है, क्योंकि घर में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिनसे साफ मालूम होता है कि न्यूक्लियस अपनी बीवी के साथ ठीक से नहीं रहता था। दरअसल न्यूक्लियस एक स्कूल में राइटिंग टीचर था। उसकी बीवी का नाम एमी था, खुद एक राइटर थी जो बहुत मशहूर थी। पुलिस ऑफिसर को उस पर शक था, इसीलिए वो उसको पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहां वो उससे बहुत सवाल करती है, लेकिन वो ठीक से किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसीलिए ऑफिसर उसको छोड़ देती है। सारी दुनिया में ये न्यूज फैल गई थी कि न्यूक्लियस की बीवी एमी अचानक से कहीं गायब हो गई है। न्यूक्लियस भी इस केस में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, इसीलिए सबको उस पर और उसकी बहन पर शक होता है कि पैसों की लालच की वजह से एमी को उन्होंने कहीं गायब कर दिया है। जब न्यूक्लियस घर आता है तो वो लम्हे याद करता है जहां हम देखते हैं कि उसकी बीवी एमी मशहूर होने के साथ बहुत अमीर भी थी। जब मुल्क में माली हालात खराब हुए थे, उनके दोनों की नौकरी चली गई थी। इसके बाद न्यूक्लियस की माँ की तबीयत भी खराब हो गई थी, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो ये शहर छोड़कर अपनी माँ के पास चला जाएगा। हालांकि उसने इस मामले में एमी से कोई मशवरा नहीं किया था, उसकी मर्जी नहीं पूछी थी, लेकिन फिर भी वो उसके साथ चली जाती है। कुछ दिन के बाद उसकी माँ की मौत हो गई थी। वो अभी भी उधर ही था, वापिस अपने घर नहीं जाता। न्यूक्लियस की आदत ऐसी हो गई थी, उसका दिल नहीं करता था काम करने को, इसीलिए एमी ने उसके लिए एक बार खुलवा दिया था जिसको वो अपनी बहन के साथ चलाता था। वो खुद बहुत आलसी हो गया था, मेहनत से भागने लगा था और एमी के साथ उसका रिश्ता भी खराब हो रहा था। उनमें बहुत लड़ाई होती थी, उसको वो मारता भी था। जिसके बाद न्यूक्लियस की एक स्कूल में राइटिंग टीचर की नौकरी लग गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। बहुत जल्द ही इनमें ताल्लुक बनने लगा था। यहाँ हम मूवी के प्रेजेंट में देखते हैं, जहां ऑफिसर को न्यूक्लियस के घर पर खून के निशान मिलते हैं, जिससे उसका शक न्यूक्लियस पर और पक्का हो गया था। ऑफिसर को नेबर से मालूम होता है कि एमी खुद को न्यूक्लियस के साथ महफूज नहीं समझती थी, इसीलिए उसने एक गन भी खरीद ली थी। जब वो वॉशरूम में चेक करते हैं, वहाँ उनको एमी के सैंपल मिलते हैं जिनको ये लैब भेजते हैं। जब उसकी रिपोर्ट आती है तो मालूम होता है कि एमी माँ बनने वाली थी। जब न्यूक्लियस को ये बताया जाता है तो वो साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसका बच्चा नहीं हो सकता, हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं था। ऑफिसर को उस पर शक होता है, इसीलिए वो उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। वहाँ पर उनकी नेबर की एक औरत आती है जिसका बेबी होने वाला था। वो बताती है कि मैं एमी की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, वो हमेशा से माँ बनना चाहती थी, लेकिन न्यूक्लियस ऐसा नहीं चाहता था। उसने एमी के साथ ऐसा कोई रिश्ता नहीं रखा था। अब न्यूक्लियस ये सुनकर उस औरत पर शक करता है, क्योंकि उसको यकीन था कि एमी अपने नेबर से ऐसी कोई बात नहीं कर सकती थी, ना ही वो इनसे दोस्ती करना पसंद करती थी। ये बात वो ऑफिसर को भी बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती और तफ्तीश करने पर ऑफिसर को वहाँ एमी की डायरी मिलती है जिस पर उसने लिखा था कि न्यूक्लियस से मुझे जान का खतरा है। ये देखकर उसका साथी कहता है कि ये एक और सबूत मिल गया उसके खिलाफ, हमें न्यूक्लियस को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अभी भी इनके पास पक्का सबूत नहीं था कि न्यूक्लियस ने ही अपनी बीवी को मारा है या गायब किया है। इसके बाद एमी को गाड़ी चलाते हुए देखते हैं, जिसने अब पूरी तरह से अपना हुलिया बदल लिया था। एमी उस दिन के बारे में सोचने लगी थी जिस दिन वो न्यूक्लियस से मिलने के लिए बार में गई थी, जहाँ न्यूक्लियस के साथ उसने उस लड़की को देखा जो दोनों बहुत करीब खड़े थे, क्योंकि उन्होंने अपना रिश्ता बना लिया था। ये देखकर एमी अंदर से टूट गई। उसको बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने हमेशा न्यूक्लियस का साथ दिया था। हालांकि वो अमीर घर से थी, फिर भी उसने न्यूक्लियस से शादी की थी जब उसके पास काम और पैसे नहीं थे। एमी ने उसके लिए बार खुलवाया था। अब वो जब उसको धोखा दे रहा था तो वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करती, इसीलिए वो न्यूक्लियस से बदला लेने का फैसला करती है। उसके क्रेडिट कार्ड से फजूल खर्ची करती है ताकि सबको लगे
लगे न्यूक्लियस अय्याश है वो ही फजूल खर्ची करता है। इसके अलावा वो इंश्योरेंस के पेपर पर साइन करवा कर अपने इंश्योरेंस के पैसे बढ़ा देती है ताकि सबको लगे कि न्यूक्लियस ने अपनी बीवी को मार दिया। साथ उसने अपनी नेबर से भी दोस्ती कर ली थी जिसका बेबी होने वाला था, जो कह रही थी कि मैं एमी की दोस्त हूँ। एमी ने उसको बताया कि मेरे शोहर और मेरा रिश्ता अच्छा नहीं है, हमारे दरमियान हर वक्त लड़ाई होती रहती है। ऐसा उसने इसलिए किया कि वो अपनी नेबर की हमदर्दी हासिल कर सके। उसके अलावा वो उसने जानबूझकर अपने सैंपल वॉशरूम में छोड़े थे। इस वजह से पुलिस को लगे कि एमी प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी होने वाला था, इसीलिए न्यूक्लियस ने उसको मार दिया। क्योंकि ऐसी औरत जिसका बेबी होने वाला होता है उसको मारने की सजा बहुत सख्त होती है। वो अपने जिस्म से अपना खून भी निकालती है, उसको फर्श पर डालकर साफ करती है ताकि उसके निशान पुलिस को मिल जाएं। जिसके बाद वो अपनी शादी की सालगिरह के दिन अपने शोहर के साथ एक गेम खेलती है जिसमें कुछ इशारों के साथ न्यूक्लियस को कुछ गिफ्ट तलाश करने होते हैं। उसने गेम तो खेली लेकिन इशारे उसके लिए नहीं बल्कि पुलिस के लिए छोड़े थे। जिसके बाद वो अपनी बहन के गैराज में जाता है। वो ये देखकर हैरान हो गया था कि किसी ने बहुत सारी चीजें खरीद कर वहाँ पर रखी हुई थी क्योंकि वो उसके ही कार्ड से की गई शॉपिंग थी। ये सामान के साथ ये भी देखते हैं कि उस सामान के साथ हथियार भी था जिससे एमी का कत्ल हुआ था। ये देखकर उसकी बहन घबरा गई थी क्योंकि वो न्यूक्लियस के साथ वो भी इस केस में फंस सकती थी। वो उन चीजों को ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है लेकिन ऑफिसर हमेशा ही उसका पीछा कर रही थी। वो वहाँ अपनी टीम के साथ आती है और कातिल वाला हथियार उनको मिल गया था। जिसके बाद दोनों बहन भाई को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन कुछ वक्त के बाद न्यूक्लियस रिहा हो गया था। वापिस आकर वो एक अच्छे वकील से मिलता है और उसको सारी बात बताता है। ये भी कहता है कि मैं खुद को अपनी बीवी एमी के साथ महफूज नहीं समझता था, कहीं ना कहीं उसकी दिमागी हालत खराब थी। उसके बाद पहले दोस्त के पास जाता है जिस पर इल्जाम लगाया था एमी ने। उसने मेरे साथ बदतमीजी की और जबरदस्ती के इल्जाम में उसको गिरफ्तार भी करवाया था। उससे बात करने के बाद न्यूक्लियस को मालूम हो जाता है कि एमी मुझसे बदला ले रही है। उसने अपने दोस्त के साथ ऐसा ही किया था। अब वो एमी की दूसरे दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो बहुत अमीर था। वो अमीर दोस्त न्यूक्लियस से बात करने के लिए मना कर देता है क्योंकि आज भी वो एमी से प्यार करता था। हम एमी को देखते हैं जो एक छोटे से टाउन में रहती है। जब वो अपने नेबर के साथ वो बाहर थी तभी उसके पैसे गिर जाते हैं जो उसके नेबर देख लेते हैं। इसके पास इतने सारे पैसे हैं और जैसे ही रात होती है वो आकर उसके सारे पैसे लूट कर वहाँ से चले जाते हैं। अब उसके पास कोई पैसा नहीं था। इस बात से दुखी होकर वो रोने लगी थी। इन हालात के देखते हुए वो उस अमीर दोस्त को कॉल करती है जो उसको आज भी बहुत प्यार करता था। जब वो उससे मिलने के लिए आता है तब वो उसको बताती है कि न्यूक्लियस हमेशा मुझे मारता था, मुझ पर जुल्म करता था, मेरी जान को उससे खतरा था, इसीलिए मैंने वो घर छोड़ दिया। अब मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद उसका दोस्त उसको अपने घर लेकर आता है और कहता है कि तुम कुछ वक्त तक यहाँ पर रह सकती हो, यहाँ पर कभी भी कोई नहीं आता। दूसरी तरफ टाउन में देखते हैं कि सबको यकीन है कि अमी अभी भी जिंदा है, इसीलिए सब उसके लिए मोमबत्तियां जलाते हैं और तस्वीरें लगाकर उसकी वापस लौटने की दुआएं करते हैं। जहाँ न्यूक्लियस सबके सामने बहुत जज्बाती बातें करता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एमी, मेरे दिल के और मेरे घर के दरवाजे हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं, तो प्लीज तुम वापस आ जाओ। न्यूक्लियस की वो स्टूडेंट भी वही खड़ी थी। जब वो ये सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो मीडिया के सामने ये बात बताती है कि न्यूक्लियस और मेरे दरमियान रिश्ता बन चुका है। ये सुनकर सब लोग न्यूक्लियस से नफरत करने लग गए थे। उन्हें यकीन हो गया था कि उसने इस वजह से अपनी बीवी को गायब कर दिया था या उसको जान से मार दिया। फिर वो अपने वकील से मिलने के लिए जाता है जहाँ वकील उससे कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम बहुत बदनाम भी हो गए हो, इसीलिए मेरा मशवरा है तुम एक मशहूर शो के इंटरव्यू में जाओ जहाँ जाकर तुम बताओ कि तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो। तुम्हें वहाँ जाकर अपनी सारी गलतियाँ कबूल करनी होंगी। अगर सच में तुम्हारी बीवी तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रही है तो टीवी से और खबरों से वो तुम पर नजर जरूर रख रही होगी। हो सकता है कि वो तुम्हारी बातों से वो जज्बाती होकर घर वापस आ जाए। जिसके बाद न्यूक्लियस ऐसा ही करता है। वो उस शो में जाकर बताता है कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से वापस आ जाए। जिसके बाद वो रोने की एक्टिंग करता है। एमी भी अपने अमीर दोस्त के साथ ये शो देख रही थी। जब वो न्यूक्लियस को गौर से देखती है तो उसको मालूम होता है कि उसने वही टाई लगाई हुई है मैंने जो कभी उसको गिफ्ट की थी। जब वो गौर से न्यूक्लियस की बातें सुन रही थी ये चीज उसका दोस्त भी देख लेता है। अब वो अपने घर जाने का फैसला कर लेती है लेकिन उसका दोस्त जाने से उसको मना करता है। वो चाहता था कि वो एमी हमेशा मेरे साथ
रहे, लेकिन एमी का दिल और दिमाग बदल रहे थे। इसीलिए उसको अपने इस दोस्त पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसको जाने नहीं दे रहा था, रोक रहा था। जब उसका दोस्त वहाँ से चला जाता है तो वो अपने जिस्म पर चोट के निशान बनाने लगती है। जब रात को उसका दोस्त काम से वापस आता है तब वो बहाने से उसको कमरे में ले जाती है। वहाँ लाकर उसको बड़ी बेरहमी से मार देती है, इतनी बेरहमी से कि उसके कपड़े और खुद वो खून से भर गई थी। जहाँ वो वहाँ से निकलकर गाड़ी लेकर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ मीडिया वाले पहले से मौजूद थे। वहाँ एमी को देख लेते हैं कि वो जिंदा है और खून से उसका जिस्म भरा हुआ था। एमी को न्यूक्लियस सामने नजर आता है, वो सीधा जाकर उसके गले लग जाती है, लेकिन न्यूक्लियस को यकीन था कि वो कितनी बड़ी धोखेबाज है, जरूर ये भी उसकी कोई चाल है। जिसके बाद उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ वो ऑफिसर को बताती है कि बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ती थी, मैं और वो मेरा अमीर दोस्त बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा वो मुझे खत लिखता था। फिर एक दिन वो शादी की सालगिरह के दिन वो मेरे घर ही आ गया। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागी, लेकिन डंडे से उसने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। इस चीज का फायदा उठाकर वो मुझे अपने झील वाले घर ले गया, जहाँ उसने वो सब किया जो उसके दिल ने कहा। अगर आपको सबूत चाहिए तो आप उसके घर जाकर उसके सीसीटीवी कैमरा को चेक कर लें। दरअसल वो सीसीटीवी कैमरा के सामने वो जानबूझकर एक्टिंग करती थी कि मेरे दोस्त ने जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रखा हुआ है और वो मुझ पर जुल्म भी करता है। लेकिन वो ऑफिसर जो इस केस को जो शुरू से देख रही थी, उसको कहीं ना कहीं एमी पर शक होने लगा था और न्यूक्लियस की उन बातों पर यकीन आने लगा था जो शुरू से कहता आ रहा था। वो ऑफिसर उससे सवाल करती है, अगर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें अगवा किया था तो वो कत्ल वाला हथियार जिस पर तुम्हारा खून लगा हुआ था वो उस गैराज में क्यों और कैसे आया था? वो इस बात का जवाब नहीं देती, वो उल्टा गुस्से से कहती है कि शुक्र करो मैं वापस आ गई, मैं वापस ना आती तुम तो मेरे बेकसूर शोहर को जेल में कैद कर देती। इसके बाद वो बेहोश होने का नाटक करती है। उस ऑफिसर को उस पर शक हो गया था, जिसके बाद न्यूक्लियस उसको अपने घर लेकर आता है। उसको कहता है कि बस कर दो अब ये ड्रामा, ये एक्टिंग बंद करो, मुझे मालूम है तुम बिल्कुल ठीक हो और अपने अमीर दोस्त का कत्ल तुमने ही किया है। वो इतनी चालाक थी कि पहले वो ये चेक करती है कि न्यूक्लियस के पास कोई रिकॉर्डर तो नहीं, ये मेरी बातें रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। जिसके बाद वो सारा सच बता देती है, जिससे कोई फायदा नहीं था कि न्यूक्लियस की बातों पर कोई यकीन करता, क्योंकि अब सब एमी के साथ थे। आगे वो बताती है कि मैंने जब तुम्हारा इंटरव्यू देखा मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे लिए सबसे बेहतर हो और इस वजह से मैं वापस आई हूँ। अब न्यूक्लियस अपने वकील और ऑफिसर को ये सारी बातें बता देता है, जिस पर ऑफिसर कहती है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसने अपने बचने के लिए अपने दोस्त को मार दिया, इसलिए ये बात सबके सामने लाई भी जाए तभी भी उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। जब रात को न्यूक्लियस अपने घर था तो एमी उसको अपने साथ लेकर जाती है। न्यूक्लियस को देखने से लग रहा था कि वो एमी से डरने लगा था। अगले दिन एक रिपोर्टर उनका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाला था। उनके आने से पहले एमी न्यूक्लियस को समझाती है कि तुम्हें वो सारी बातें माननी होंगी जो मैंने प्लान की थी। क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग तुमने की थी, तुमने मुझ पर हाथ भी उठाया था, क्योंकि पहले हमारा रिश्ता ठीक नहीं था, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। वो ऐसा कहने से साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ, तुमसे तलाक चाहता हूँ। जिस पर एमी उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझे नहीं छोड़ सकते हो। यह सुनकर न्यूक्लियस बहुत हैरान हो गया, इसलिए वो गुस्से में कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हमारा कोई रिश्ता नहीं था, मैंने इसके लिए भी प्लान कर लिया था, तुम्हें याद नहीं है? मैंने वो रिश्ता बना लिया था तुम्हारे साथ, इसीलिए मैं अब तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। ये सुनने के बाद न्यूक्लियस अपने कंट्रोल से बाहर हो गया, उसके पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, इसलिए उसको मारने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगा, तुम ऐसी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकती हो? इस पर वो कहती है कि तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा, ये पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा उसके दिल में मैं तुम्हारे लिए नफरत डालूंगी। अब न्यूक्लियस यहाँ पर फंस जाता है, वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। आखिरकार मजबूरी में ही वो एमी के साथ रहने का फैसला करता है। जिसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। ये दोनों ऐलान करते हैं कि बहुत जल्द हमारा बच्चा होने वाला है। दरअसल अब न्यूक्लियस ने हालात के साथ रहना सीख लिया था। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।